যিটো সিদ্ধান্ত লয় এই দলে যিটো দায়িত্ব দিয়ে আমি দায়িত্ব পালন কৰিম। যিহেতু আপুনি এটা দলৰ পৰা প্ৰতিৰোধ কৰি এম এল এ হৈছিল আৰু সেই দলটোৰ আপুনি আজি আচলতে সংসদ মঞ্চত বদনামি কৰি বিজেপিক বিদ্ৰোহ কৰিছে। আপুনি কৈছে কংগ্ৰেছ দলে অমুক কৰিছে ভোট কৰিছে, কিন্তু সেই দলত আপুনি প্ৰতিৰোধ কৰি এম এল এ হৈছিল। চাওক কথাটো হৈছে কি দলত প্ৰতিযোগিতা কৰিছোঁ আৰু যিটো দলে এজন ৱাৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্টৰ সন্মান নিদিয়ে, যিটো দলে আমাৰ APG যেতিয়া বান কৰা হয়, যেতিয়া জ্বলোৱা হয়, তেতিয়া যদি আমি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াত আমি কথাখিনি জনোৱা হয়, আমি যেতিয়া আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক এইখিনি বস্তু জনোৱা হয়, তেতিয়া আমাৰ নিচিনা এটা যেতিয়া ৱাৰ্কাৰক যদি পাত্তা নিদিয়ে, আৰু আমাৰ এনেকুৱা নহয়, গোটেই অসমত আপুনি চাব যে যিবিলাক কৰ্মী হয়, কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী হয়, কংগ্ৰেছৰ ৱাৰ্কাৰ হয়, সিহঁতৰ কোনো মূল্য নাই। সিহঁতৰ এটাই মূল্য যে টকা পইচা দি কেনেকা টিকট দিব পাৰে। সিহঁতৰ মূল্য হৈছে যে মিয়াদ পিতি কেনেকা দেখাব পাৰে। এইটো কাৰণে নাম বদনামৰ কোনো কথা নহয়। এই কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ কৰ্মীত আমাৰ নিচিনা, আমি যেতিয়া একদম আমাৰ দেউতা আমাৰ ফ'ৰ ফাদাৰ কোনো ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত নাছিল, আৰু মই একদম সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা হয়, সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা এটা উঠি আহিছোঁ। আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ নহয়, আমাৰ কাৰণে বিজেপি। বাৰ্তা দিয়া নাছিলে মানে আপোনাক অন ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ আৰু সকলো বস্তুটো যে আমাৰ মূৰ্তিটো জ্বলোৱাৰ কংগ্ৰেছ অফিচৰ ভিতৰত জ্বলোৱাৰ পিছতে মই যেতিয়া ক'লোঁ, জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক ক'লোঁ, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক ক'লোঁ, মোক পাত্তা দি উল্টা মোক সকচ কৰিলে, উল্টা মোক ফোন কৰি ক'লে এইবিলাক কথা পাতিব নালাগে। সেইটো কাৰণে আমাৰ নিচিনা মানুহক কংগ্ৰেছৰ কোনো স্থান নাই। মই ভাবোঁ এইটো জেগাত যদি কোনো মিয়া মানুহ হ'লেতেনে তেনেহ'লে সিহঁতে বেছি পাত্তা পালেতেন। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ যুঁজত আমাৰ ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি, আমাৰ অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ যি যুঁজত নামিব লাগে আমি যুঁজটোত নামিব। हिंदी में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि 3 विधायक वो भी कांग्रेस के एक बड़ी ज्वाइनिंग है आज में, क्या असंतुष्टि थी कि आप लोगों ने आज में कांग्रेस छोड़ के आज भाजपा में योगदान किया? देखिए सबसे बड़ा बात है पॉजिटिविटी जो है। एक बात तो है पॉजिटिविटी, एक बात है असंतुष्टि। जो पॉजिटिविटी जो है, जो विकास का जो यात्रा है, जो आप अगर आपको देखा जाए तो पूरे भारत में आसाम ही ऐसा स्टेट है, ऐसा ग्रोइंग स्टेट है जिसने हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में इस कुछ दिनों में ऐसा कुछ डेवलपमेंट काम किया है जो हम किसी लोग हम अस्वीकार नहीं कर सकते। एक बात है। दूसरा बात है हमारा जो सुरक्षा के बारे में हमारे जो गवर्नमेंट, जो हमारे जो वर्तमान प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है हेमंत बिश्व शर्मा डांगरिया बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो काम किया है, हमारा जो पहाड़ में जो इविक्शन जो हो रहा है, हमारे जो सिक्योरिटी के बारे में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया है उसको हमको मानना पड़ेगा। तो हमारे भारत के सभ्यता संस्कृति, हमारे आसाम और कृषि कल्चर ये रक्षा करने के लिए हमारा लगता है एकमात्र संगठन है बीजेपी, और बीजेपी का साथ जुड़ा रहने से असम का कृषि संस्कृति आगे ले जाएगा। बीजेपी के साथ जुड़ा रहने से मेरा लगता है आने वाले दिन में असम सुरक्षित रहेगा। असम को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे इलाका का लोगों का डेवलपमेंट के लिए, हमारे रास्ते के लिए, हमारे यूनिवर्सिटी के लिए, हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए, हमारे बहुत सारे ऐसे काम है जो काम विगत दिन में नहीं हुआ था, लेकिन देखा जाए तो इस कुछ दिनों में ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ। एक साथ डेवलपमेंट, दूसरा बात है हमारा सुरक्षा। इस दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमने आज बीजेपी में ज्वाइन किया हूँ। और दूसरा बात है जो कांग्रेस का जो मेंटेलिटी हो गया है, तो ऐसा एक मेंटेलिटी हो गया है देश विश्व में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो कंट्री का मेंटेलिटी ऐसा है जो इसका 80% 85% जो लोग हैं, मतलब मेजोरिटी जो लोग हैं, मेजोरिटी लोगों को मद्देनजर नहीं रखकर माइनॉरिटी लोगों के साथ, मियाँ मनुष्य के लोगों के साथ लेके जो इस दौर को आगे बढ़ाने का जो मुहिम है, मेरा लगता है इस दौर में हमारे जैसे सिंपल वर्कर का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए मेरा मानना है, मेरा फोर फादर मेरा कोई पॉलिटिकल फैमिली का नहीं है, मैं छोटा सा एक आदमी हूँ, बीजेपी में ज्वाइन किया हूँ। और बीजेपी में ज्वाइन करने से छोटा आदमी जो है, एकदम साधारण घर का लड़का जो लोग है, उन लोगों को इज्जत दिया जाता है, उन लोगों को सम्मान दिया जाता है, उन लोगों को काम करने का सुযোগ दिया जाता है। चुनाव के पहले कांग्रेस के नेताओं पर जो दौड़ लगा है बीजेपी आने का, लागू होने के पहले ये दौर में इतनी तेजी क्यों आ गई है? आप लोग दौड़ रहे हैं? ठीक है, दौर का बात नहीं है। बात ये है कि असम को सुरक्षित रखने के लिए बात ये है कि डेवलपमेंट हम देख रहा है जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो रहा है, वहाँ पे रास्ता घाट हो रहा है, वहाँ पे ब्रिजेस हो रहा है। तो अगर दूसरा पे हो रहा है, हमारा यहाँ पे अगर काम कम हो रहा है,
तो अगर मुख्यमंत्री के साथ हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ हम रहेंगे तो हमारे डेवलपमेंट तरक्की होगा। और मेरा लगता है पिछले 15 महीना में जितना डेवलपमेंट हुआ है, मेरा लगता है ये रिमार्केबल है और आने वाले दिन में ये कंटिन्यू रहेगा। और मुख्यमंत्री जी तो आने वाले दिन में हमारा नेतृत्व देंगे और असम को ऐसे जगह में ले जाएंगे जो भारतवर्ष में असम का स्थान एक अव्वल नंबर में होगा, नंबर 1 में होगा। और हम एक असम के लोगों ने से उसको हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आप साधारण कार्यकर्ता नहीं थे कांग्रेस के, आप कार्यकर्ता वर्किंग प्रेसिडेंट थे। ये बड़े देखिए, वर्किंग प्रेसिडेंट तो हम भी थे, वर्किंग प्रेसिडेंट तो राणा गोस्वामी भी थे। और ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों हुआ है? अब तो ये भी प्रश्न कर सकते हो। अरे आप ऐसे प्रश्न कर सकते हो, आप भी चले गए, राणा गोस्वामी भी चले गए, सब फ्रंटलाइन लीडर चले गए। इसका कारण क्या? इसका कारण ही ऐसा है, इसका कारण ही ऐसा है। हम लोग जैसा आदमी है जो है ना, हमारा जो हम मेरा और किसी मियाँ लोगों के साथ अगर कुछ होगा तो उन लोगों का मियाँ प्रेम चाहिए। और दूसरा बात है, अगर एपीजी बांड करेगा कुछ मियाँ लोग दूसरा कोई कम्युनिटी का लोग, अगर उसका ऊपर आप बोलेगा जाके जाए ना हमारा ऐसा किया, मेरा एपीजी बांड किया है, उसका ऊपर कार्रवाई किया जाए, उसका ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। तो ये जो मेंटेलिटी है, हम किसी का विरुद्ध में नहीं है, हम मेंटेलिटी के विरुद्ध में है। और हमारा मानना है आने वाले दिन में हमारे सभ्यता संस्कृति को, हमारे देश के सभ्यता संस्कृति को, हमारे कृष्टि कल्चर को आगे ले जाने और इसके लिए एक बीजेपी का कार्यकर्ता होने